हेलो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे डेली वॉकिंग पार्ट 7 जो कि एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो आज का हमारा जो पहला वर्ड होने वाला है वो होने वाला है लॉथ, LOATH। लॉथ लॉथ माने क्या होता है? टू डिसलाइक समबडी और समथिंग वेरी मच, यानी कि बहुत ज़्यादा नफरत करना किसी चीज़ से। ठीक है, अब नफ़रत करना के 2-3 वर्ड आपको पहले से पता होंगे, जैसे हेट माने नफ़रत करना होता है, डिसलाइक माने नफ़रत करना होता है। ठीक है, तो ये मैंने लिखे नहीं होते क्योंकि ये नॉर्मल, ये सबको पता होते हैं। ये अगर पेपर में ये आया ना तो ये सब लोग टिक कर देंगे। ठीक है, आपको यहाँ से ये ध्यान रखना है कि लॉथ माने क्या होता है? नफ़रत करना। और इससे रिलेटेड 2 इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो हैं वो हैं एक डेस्पाइस और एक डिटेस्ट। ठीक है, ये और साथ ही साथ ध्यान रखने हैं। जैसे लॉथ माने क्या होता है? नफ़रत करना, उसी तरह डेस्पाइस और डिटेस्ट माने भी क्या होता है? नफ़रत करना होता है। ठीक है, हेट और डिसलाइक सबको पता है, इसलिए मैंने वो लिखी नहीं है। ठीक है, पिक्चर से भी समझ सकते हैं आप। ठीक है, अगला वर्ड देखेंगे। आज का जो हमारा दूसरा वर्ड है ये है बेनीरेट। बेनीरेट BENERAT। बेनीरेट माने क्या होता है? रिगार्ड विद ग्रेट रेस्पेक्ट, यानी कि आदर करना। क्या होता है? आदर करना बेनीरेट माने। ठीक है, और आदर करना का एक वर्ड मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है रेवर, REVER। रेवर माने भी क्या होता है? आदर करना। और एक होता है इसी से, रेवर से रिलेटेड होता है रेवरेंस। इस माने भी क्या होता है? आदर करना या सम्मान करना। ठीक है, एक होता है आदर करने की रेस्पेक्ट, जो सबको पता होता है। ठीक है, तो यहाँ से केवल इनको ध्यान रखना है कि वेनीरेट माने क्या होता है? आदर करना, रेवर माने आदर करना, और रेवरेंस माने भी क्या होता है? आदर या सम्मान करना। रेस्पेक्ट सबको पता होता है, रेस्पेक्ट माने आदर करना होता है। तो ये मैंने लिखा नहीं है, सीधी सीधी केवल माइंड में रखना है आपको। ठीक है, जैसे पिक्चर से समझ के देखिए, किसी देवता की मूर्ति है ये। ठीक है, तो इसका सम्मान कर रहे हैं। ये हम लोग अपने टीचरों का जो सम्मान करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं, तो उसे क्या कहेंगे? बेनीरेट कहेंगे। ठीक है, उसे बेनीरेट कहा जाता है, यानी कि रेवर। अगला वर्ड है हमारा डिक्राई। डिक्राई माने होता है पब्लिकली डिनाउंस। ठीक है, यानी कि पब्लिक किसी चीज़ की एक मत होकर जो निंदा करते हैं ना, दैट इज़ कॉल्ड डिक्राई। डिक्री यानी कि निंदा करना। ठीक है, निंदा करना का एक वर्ड होता है क्रिटिसाइज, यानी कि आलोचना करना। वो सबको पता होता है। तो मैंने यहाँ पर डिक्राई से रिलेटेड एक जो अच्छा वर्ड है वो लिखा है मैंने सेंसर, CENSUR। सेंसर माने भी क्या होता है? निंदा करना। तो ये हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, डिक्राई माने निंदा करना, और सेंसर माने भी क्या होता है? निंदा करना। पिक्चर से समझ सकते हैं आप। ये ट्रम्प लिखा हुआ है, यानी कि अमेरिका की सरकार जो है उसका वहाँ की पब्लिक क्या कर रही है? निंदा कर रही है। कोई रूल शायद उन्होंने लागू किया है इसका। ठीक है, तो डिक्री माने क्या होता है? निंदा करना, और वो भी पब्लिकली। ठीक है, हम लोग एक दूसरे की निंदा करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड क्रिटिसाइज। क्योंकि एक या दो लोगों के बीच होती है, 2 या 3 लोगों के बीच होती है, लेकिन जो पब्लिकली निंदा होती है ना, तो उसे कहा जाता है डिक्राई, निंदा करना। ठीक है, और इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट वर्ड कौन सा? सेंसर, CENSUR। ठीक है, सेंसर माने भी क्या होता है? निंदा करना। आज का जो हमारा अगला वर्ड होगा वो है स्टिग्मा। क्या है अगला वर्ड हमारा आज का? स्टिग्मा। स्टिग्मा माने क्या होता है? मार्क ऑफ डिसग्रेस। ठीक है, यानी कि कलंक। ठीक है, मार्क ऑफ डिसग्रेस यानी कि कलंक। और स्टिग्मा से रिलेटेड एक अच्छा वर्ड है वो है स्टेन। स्टेन माने भी क्या होता है? कलंक, दाग या धब्बा। ठीक है, जैसे यहाँ पर पिक्चर में 6 पर्सन दिए गए हैं। ठीक है, 6 पर्सन की पिक दी हुई है। ठीक है, तो सभी 5 जो हैं एक तरह के हैं, लेकिन एक अलग है। तो उस पर क्या है? कलंक लगा हुआ है, उसको अलग रखा गया है, देखिए। ठीक है, तो स्टिग्मा माने क्या होता है? कलंक होता है, यानी कि मार्क ऑफ डिसग्रेस। और इससे रिलेटेड एक वर्ड है वो कौन सा? स्टेन। अगला वर्ड देखेंगे। आज का जो हमारा अगला वर्ड है वो है पेंचांट। पेंचांट माने क्या होता है? एन एन्जॉयमेंट ऑफ डूइंग समथिंग। क्या होता है? एन एन्जॉयमेंट ऑफ डूइंग समथिंग, यानी कि लगन और रुचि। ठीक है, हमारा किसी चीज़ में इंटरेस्ट जो होता है उसे क्या कहता है? पेंचांट कहा जाता है, यानी कि लगन को रुचि। और पेंचांट से रिलेटेड कुछ वर्ड हमको पता होते हैं पहले से ही, जैसे एक इंटरेस्ट होता है। ठीक है, इंटरेस्ट माने भी क्या होता है? लगन होती है या रुचि होती है। एक होता है फॉन्डनेस, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो इंटरेस्ट अधिकतर लोगों को पता होता है, फॉन्डनेस भी पता होता है, लेकिन कुछ लोगों को फॉन्डनेस का नहीं पता होता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने फॉन्डनेस यहाँ पर लिखा है। तो 2 वर्ड पेंचांट से रिलेटेड यहाँ पे एक वर्ड आपको साथ ही साथ तैयार करना है कि पेंचांट माने भी क्या होता है? लगन को रुचि, और फॉन्डनेस माने भी क्या होता है? लगन को रुचि। जैसे पिक्चर के समझ के देखिए। ठीक है, जैसे बच्चे क्या करें? ड्राइंग में इंटरेस्ट कर ले रहे हैं। ठीक है, तो उनकी इस हैबिट को क्या कहा जाएगा? पेंचांट। ठीक है, अगला वर्ड है हमारा बैकलेस। बैकलेस माने होता है
देखो पूरी डेफिनेशन दिखा रहा हूँ आपको, चलो बता दे रहा हूँ, पूरी तो नहीं आ पाएगी। बैकलैश माने होता है ए स्ट्रॉन्ग नेगेटिव रिएक्शन बाय ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल, ठीक है, टू ए सोशल और ए पॉलिटिकल डेवलपमेंट। क्या होता है बैकलैश माने? मतलब सरकार या कोई सामाजिक संगठन हो, उसके द्वारा कोई कानून लागू हो और उसका बहुत सी मतलब जनता जो है, ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल माने बहुत सी जनता क्या करे, विरोध करे उसका, ठीक है। नेगेटिव रिएक्शन माने होता है उसका विरोध करे, तो उसे क्या कहा जाएगा, बैकलैश कहा जाता है, यानी कि प्रतिक्रिया। जैसे पिक्चर से समझ के देखिए, अभी जो जीएसटी कानून आया लाई थी सरकार, तो उसका जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थे, उन्होंने क्या किया था, इसका विरोध किया था बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो इसे क्या कहा जाएगा, बैकलैश कहा जाएगा, यानी कि प्रतिक्रिया। अगला वर्ड देखें, और हाँ ये इससे रिलेटेड कुछ वर्ड हो रहे हैं, 3 इंपॉर्टेंट वर्ड है बैकलैश से रिलेटेड, वो हैं एडवर्स रिएक्शन, ठीक है, और एक है रिकॉल। 2 वर्ड हैं, ठीक है। बैकलैश से रिलेटेड 2 वर्ड क्या ध्यान रखने हमें, एक एडवर्स रिएक्शन और एक रिकॉयल, ठीक है। अगला वर्ड है आज का हमारा ग्रीवेंस। ग्रीवेंस माने क्या होता है, तो ग्रीवेंस माने होती है कंप्लेंट, यानी कि शिकायत। ग्रीवेंस माने क्या होती है, शिकायत। और इससे रिलेटेड एक अच्छा वर्ड कौन सा है, यह है ग्रोज, GROUS, ग्रूज। ग्रूज माने क्या होता है, ग्रूज माने भी क्या होती है, शिकायत होती है, और ग्रीवेंस माने भी शिकायत होती है। अगला वर्ड है आज का हमारा लैटिट्यूड। लैटिट्यूड माने होती है फ्रीडम। क्या होती है लैटिट्यूड माने, फ्रीडम, यानी कि स्वतंत्रता, ठीक है। फ्रीडम जो है ये अधिकतर लोगों को पता होता है, तो यहाँ से हमें ध्यान रखना है कि लैटिट्यूड और लिबर्टी, ठीक है, माने क्या होती है, स्वतंत्रता या आज़ादी। अगला वर्ड है हमारा आज का एपिटाइट। क्या है, एपिटाइट, APPETITE। एपिटाइट माने क्या होता है, ए स्ट्रॉन्ग डिज़ायर फॉर समथिंग, यानी कि किसी को पाने की तीव्र इच्छा, ठीक है। जैसे पिक्चर से समझ के देख सकते हो आप, ठीक है। और एपिटाइट से रिलेटेड एक अच्छा वर्ड कौन सा, ईयरनिंग। कौन सा, ईयरनिंग, ठीक है। एपिटाइट माने भी क्या होता है, इच्छा और तीव्र इच्छा या इच्छा, और ईयरनिंग माने भी क्या होता है, इच्छा होता है। आज का आखिरी वर्ड जो है हमारा वो है मस्ट, MUSTER। मस्ट माने क्या होता है, टुगेदर, टुगेदर एज अ फोर्स और अ ग्रुप, ठीक है। माने क्या होता है, एकत्र होना। मस्ट माने क्या होता है, एकत्र होना किसी फोर्स का, ठीक है, या किसी ग्रुप का, ठीक है। इसमें हम उस चीज़ को भी ले सकते हैं, जैसे बहुत से लोग प्रोटेस्ट करते हैं ना, प्रोटेस्ट, तो उनके प्रोटेस्ट करने के लिए एकत्र जो होते हैं उनको, तो उन्हें मस्ट कहा जाता है, ठीक है। और एक एकत्र होना का अच्छा वर्ड जो है ये है असेंबल, AEMBL। असेंबल माने भी क्या होता है, एकत्र होना होता है, ठीक है, मस्ट। जैसे यहाँ पर देखिए हम जो नेवी के सोल्जर जो हैं वो एकत्र हुए हैं किसी चीज़ के लिए, तो इन्हें क्या कहा जाएगा, मस्ट कहा जाएगा, ठीक है। मस्ट माने क्या होता है, एकत्र होना है, ठीक है। यानी कि इसे अगर सेंटेंस के रूप में यूज़ करके देखें तो ये ऐसा होगा शायद कि नेवी सोल्जर मस्ट नियर एनी बीच, या किसी बीच के किनारे तो एकत्र होंगे, या कहीं पर भी एकत्र हो वो लगा सकते हो, तो उनके एकत्र होने को क्या कहा जाएगा, मस्ट, ठीक है। तो मस्ट माने क्या होता है, एकत्र होना, यानी कि असेंबल। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, और यदि हमारे यूट्यूब चैनल पे अभी तक आप नहीं जुड़े हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।